इस तरीके से हमें बताना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दो इक्वेशन को देकर कि उनके सॉल्यूशन कितने आएंगे, उसका सॉल्यूशन एक आएगा या उसका सॉल्यूशन एक भी नहीं आएगा, उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे यानी अनंत सॉल्यूशन आएंगे। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये हमें समझना है। बहुत जल्दी हम समझने वाले होंगे, बस जो जो हम आपसे बात बोलने वाले हैं उस बात पर आप थोड़ा सा गौर कराए। देखिए, अगर हम आपसे इस तरीके से कहें कि हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, तो हम कैसे पता करें कि रेखाएं हमारी समांतर कब होंगी, प्रतिच्छेदी कब होंगी, समपाती कब होंगी, ये सब हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समय बचाने के लिए हमने थोड़ा सा ये आपके सामने लिख के रखा है ताकि कम समय में हम जल्दी चीज़ों को समझ सकें। तो हमने यहाँ पर सीधा बताया है कि जो हमारे पास x के कोफिशिएंट होते हैं, y के कोफिशिएंट होते हैं और जो कांस्टेंट होता है उनके आधार पर हम यहाँ पर ये निर्धारित कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ गया है, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, रेखाएं समपाती हैं। अच्छा, यानी एक रेखा जो है वो दूसरे के ऊपर जो है वो रखी हुई है, खिंची हुई है, ऐसे आप मान लीजिए। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब रेखाएं हमारी समपाती होती हैं तो उनके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, जो अनंत सॉल्यूशन होते हैं यानी अनंत हल आते हैं। अच्छा जी सर, यानी अनंत हल हमारे सामने यहाँ पर आ जाएंगे। ये बात आपको स्पष्ट हुई होगी, उम्मीद करते हैं। यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर हम आगे की बात करें, अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है लेकिन c1/c2 इक्वल टू नहीं है इनके, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं। अब जब समांतर रेखाएं हैं तो कोई भी बिंदु एक रेखा का कोई भी बिंदु दूसरी रेखा के किसी बिंदु को स्पर्श नहीं करेगा। इसका मतलब है कि आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि जितने बिंदु एक रेखा के दूसरे रेखा को स्पर्श करते हैं उतने ही तो हल आते हैं। पहले वाले में तो संपात यानी कि पूरे के पूरे बिंदु एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे। जी सर, अनंत बिंदुओं पर वो टच कर रही होगी। अगर यहाँ पर हम बात करें समांतर में, तो यहाँ पर आएगा हमारा, क्या बोलोगे आप सर, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। सीधा सीधा बोल देंगे हम यहाँ पर, कोई हल नहीं। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, कोई हल नहीं आएगा हमारा यहाँ पर। अच्छा जी, हमारा यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा, ये भी सर क्लियर है। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रतिच्छेदी रेखाओं का अर्थ यहाँ पर हमारे सामने सीधा सीधा आ जाएगा कि एक ही बिंदु पर दोनों की दोनों रेखाएं सिर्फ कट कर रही हैं। तो अगर एक ही बिंदु पर अगर कट कर रही हैं तो इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे सर? आप बोलेंगे अद्वितीय हल आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक ही हल आएगा। इसको यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे अद्वितीय हल। क्या इतनी बात से आप सहमत हैं? अद्वितीय हल जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हम यहाँ पर बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। अब देखो आप, समपाती रेखाओं का गेम क्या है। जैसे अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर कि समपाती रेखा एक हमारी इस तरीके से खींची हुई है, जी सर क्लियर है, और इसी के ऊपर हम एक और रेखा खींच दें, इसी के ऊपर हम एक और रेखा खींच दें, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? जैसे हमने इसको इसके ऊपर खींच दिया, जरूरी नहीं है कि उतनी ही लंबी हो, और उससे थोड़ी छोटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल देंगे हम? आप सीधा सीधा बोल दोगे सर ये समपाती रेखाएं हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं सर? समपाती रेखा यहाँ पर बोल देते हैं। इसको आप क्या बोलोगे जी सर? समपाती रेखाएं बोलेंगे। आप ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे अगर हम आपसे कहेंगे सर समांतर रेखाएं, ये तो आप जानते ही हो अच्छे तरीके से। एक ऐसी रेखा हमारे सामने खींची हुई है और हमारे सामने एक और रेखा खींच जाए इसके सामने, ठीक है, इस तरीके से बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि बराबर हो भी। तो इनको हम क्या बोलेंगे सर? समांतर रेखाएं बोल देंगे इनको, जी सर क्लियर है। और अगर हम आपसे बात करें कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ ये जो हमने खींच दी हैं दो रेखाएं हमारे सामने, तो ये क्या है जी सर? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या इतनी बात आपको स्पष्ट है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है। इनको हम बोल देंगे यहाँ पर क्या जी सर? ये हो गए हमारे आंसर। कितने आएंगे? अनंत हल कब आएगा, कोई हल नहीं आएगा, ये सब बातें हमने आपको बता रखी हैं। अब आपके मन में एक और बात आई, क्या हम इसके अलावा भी कोई तरीका है जो निकाल सकते हैं? हम कहेंगे कि हाँ निकाल सकते हैं, थोड़ा धैर्य रखना आप बस। हम आपसे कहें कि बताइए समांतर होने का एक और कंडीशन क्या है, तो एक और जो कंसेप्ट हमारे सामने निकल आता है वो आता है प्रवणता का, स्लोप का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल आता है। अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास इस तरीके से, किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर हम आपसे कहें कि उसकी प्रवणता निकालिए, उसकी ढाल निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर उसको प्रवणता को m से डिनोट कर देते, उसका मतलब होता है, फॉर्मूला जो होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये फॉर्मूला है आपका। इससे क्या हो जाएगा आपके पास? m का
मान निकल कर आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन होंगी तो हम एक इक्वेशन से m1 का मान निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले से, दूसरे इक्वेशन से m2 का मान निकाल लेंगे सेम इक्वेशन से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, m1 और m2 का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हम चूंकि इसलिए यहाँ पर m1 और m2 का जिक्र कर दे रहे हैं क्योंकि आप अगर प्रवणता के हिसाब से निकालना चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, समांतर होने के लिए कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास m1 का मान m2 के बराबर आ जाए, यानी कि दोनों की दोनों रेखाओं की प्रबलता बराबर आ जाए, तो हम बोल देंगे कि वो समांतर रेखाएं होंगी। अच्छा जी, अब आपके मन में एक और आएगा, देखो प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद कई तरीके से कर सकता है ना, कितने एंगल पर वो प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी तो है, ये भी आप समझ ही सकते हैं। तो यहां पर हमने कह दिया अगर लंब हो तो क्या होगा, तो लंब होने की कंडीशन होती है कि m1 और m2 का जो गुणनफल हो अगर वो -1 के बराबर आ जाए तो हम बोल देंगे कि सर वो क्या है, हमारी लंब है, दोनों की दोनों इक्वेशन है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम यहाँ पर ये से बोलेंगे कि अगर एक इक्वेशन, एक लाइन हमारे पास ऐसी है, जी सर क्लियर है, और दूसरी लाइन हमारे पास कुछ इस तरीके से है ऐसी, आप समझ पा रहे होंगे, टी आकार यहाँ पर बना दे रहे हैं हम, यहाँ पर एक दूसरे का कितना है जी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी तो प्रतिच्छेद ही कर रही हैं, लेकिन किस एंगल पे कर रही हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट है जी। अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि लंब होने का प्रतिबिंब, तो ये तो बहुत छोटी सी बात अब हो चुकी है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये समांतर रेखाएं हो गई। अब किस एंगल पर अगर ये कट कर रही हैं, अगर आपको एंगल ही निकालना है, जैसे जरूरी थोड़ी ना है कि समांतर ही होंगी या लंब होंगी, किसी और पर भी तो हो सकता है, 30 डिग्री का एंगल हो सकता है, जैसे हम आपसे कहें ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है जी। मान लीजिए यहाँ पर कुछ 45 का बन रहा है, 30 का बन रहा है, 40 का बन रहा है, तो ये वाला एंगल हम कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए एक बढ़िया सा तरीका है, उसको देख लो आप। हमें एंगल अगर निकालना है तो हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे tan थीटा वाला। अच्छा जी tan थीटा, हाँ, बस हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, थीटा का मान निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला हम tan थीटा का लगाएंगे, लेकिन जो हम मान निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, थीटा का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m1 डिफरेंस m2, मतलब बड़े में से छोटे को घटा देना है, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कितना जी सर, m1 1 प्लस m1 m2, यानी इस फॉर्मूले से जो है वो हम उन दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। मुझे भरोसा है कि तीनों के तीनों पॉइंट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ चुके होंगे। हमने भी बता दिया है कि दोनों रेखाओं के बीच में कोण निकालना हो तो आप इससे निकाल लीजिए, m1 m2 का मान किससे निकालेंगे, आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब m1 से एक इक्वेशन का मान निकलेगा, दूसरे इक्वेशन से m2 का मान निकलेगा, आप कर लोगे। मुझे भरोसा है कि इतनी बात को आप बहुत गहराई से समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, और इसी तरीके की जो वीडियोज हैं वो लगातार हम आपको देने लग रहे हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।